एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह सीटेट से संबंधित है। जी हाँ, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो का ध्यान पूर्वक सुनिए। साथ ही आपको हम बताते चलें कि इस सीरीज के 10 सेट हो चुके हैं, यानी कि 2 भाग हो चुका है। आज हम भाग 3 की चर्चा करेंगे। इसमें भी 10 प्रश्नों को हम शामिल करेंगे और उसको जो है आपको उत्तर बताना होगा। जैसे कि बिना समय गंवाए हम चलते हैं स्क्रीन पर। और पहला क्वेश्चन है 31 नंबर पर, जो स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। और यह क्वेश्चन कह रहा है कि बालकों में कौन कौन से अवांछित संवेग होते हैं। बालकों में कौन कौन से अवांछित संवेग होते हैं। ए ईर्ष्या, बी द्वेष, सी घृणा और 4 उपयुक्त सभी। और इसका सही जवाब है डी उपयुक्त सभी। आप जानते होंगे कि कोई भी ईर्ष्या हो वो सही नहीं होता है, वह अवांछित ही होता है। और उसे जो है कोई भी संवेग हो, इसमें ईर्ष्या भी क्या है, अवांछित ही है, द्वेष भी अवांछित है और घृणा भी अवांछित है। इसलिए जो है ये चारों प्रश्नों का उत्तर जो है ये तीनों सही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए 32 नंबर। बालकों के संवेगात्मक भावना का प्रदर्शन, ध्यान दीजिए, बालकों के संवेगात्मक भावना का प्रदर्शन उनके संपूर्ण जीवन का आधार होता है। क्वेश्चन समझने के लिए हम रिपीट कर देते हैं कि बालकों के संवेगात्मक भावना का प्रदर्शन उनके संपूर्ण जीवन का आधार होता है। अतः शिक्षकों को संवेगात्मक विकास हेतु क्या करना चाहिए। ए बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बी बालकों को अवांछित संवेगों पर नियंत्रण हेतु शिक्षा प्रदान करना चाहिए। सी संवेगों का दमन नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें भावना ग्रंथियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो उनके विकास को प्रभावित करती हैं। और अंतिम होगा डी उपयुक्त सभी। और 32 का सही जवाब होगा वह होगा डी उपयुक्त सभी। और 34 नंबर है, बालकों को डाक टिकट, सिक्के, खिलौने, चित्र एवं अन्य शिक्षाप्रद वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह किस प्रकार की गतिविधि है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। बालकों को डाक टिकट, सिक्के, खिलौने, चित्र एवं अन्य शिक्षाप्रद वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह किस प्रकार की गतिविधि है। ए सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि, बी संचय प्रवृत्ति की प्रोत्साहन, सी जिज्ञासा प्रवृत्ति की प्रोत्साहन और डी सामाजिक गुणों का विकास। और इसका 34 का सही जवाब होगा बी संचय प्रवृत्ति का प्रोत्साहन। मतलब कि बालकों को डाक टिकट, सिक्के, खिलौने, चित्र एवं अन्य शिक्षाप्रद वस्तुओं को एकत्र करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह किस प्रकार की गतिविधि है, तो सही जवाब होगा कि संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करने की गतिविधि है। और 35 नंबर क्वेश्चन सुनिए, निम्न में से किसे बालकों के सामाजिक गुणों के अंतर्गत रखा जाता है। निम्न में से किसे बालकों के सामाजिक गुणों के अंतर्गत रखा जाता है। ए अनुशासन एवं आज्ञाकारिता के गुण। क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे, निम्न में से किसे बालकों के सामाजिक गुणों के अंतर्गत रखा जाता है। ए अनुशासन एवं आज्ञाकारिता के गुण, बी विनय एवं आत्मसंयम के गुण, सी सहयोग, सहानुभूति एवं प्रतिस्पर्धा के गुण और डी उपयुक्त सभी। और 35 का सही जवाब होगा ए अनुशासन एवं आज्ञाकारिता के गुण। क्वेश्चन सुन लीजिए, निम्न में से किसे बालकों के सामाजिक गुणों के अंतर्गत रखा जाता है, तो वह है अनुशासन एवं आज्ञाकारिता के गुण को। क्वेश्चन नंबर 36 है, किशोरावस्था का समय होता है 6 से 12, 13 से 18, 18 से अधिक और इनमें से कोई नहीं।
और 36 का सही जवाब क्या होगा, आप बता सकते हैं। अब बताइए किशोरावस्था का समय क्या होता है। 6 से 12, 13 से 18, 18 से अधिक और इनमें से कोई नहीं। और किशोरावस्था का समय होता है वह है बी 13 से 18, और ये 12 से भी 18 हो सकता है, लेकिन चूंकि हम मिलता जुलता क्या है 13 से 18, इसलिए इसी को जवाब जो है माना जाएगा। अगला है किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच संधि काल होता है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको जानकारी हो गया होगा कि किशोरावस्था का काल क्या होता है। किशोरावस्था का काल होता है 12 से 18, ठीक है। तो इसी के बारे में चर्चा है और आपको इसी में से ढूंढना है कि सही जवाब क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह पहला, यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच के संधि काल होता है। यह महान तनाव, तूफान तथा विरोध का समय होता है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर विकसित होता है। ध्यान दीजिए। और ये डी कह रहा है उक्त सभी कथन सत्य है। और 37 का सही जवाब होगा, आप भी बता सकते हैं, यह होगा डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। यानी कि पहला कह रहा है कि बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के बीच के संधि काल है, भी सही है, क्योंकि बाल्यावस्था काल जो होता है 6 से 12 होता है और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद होता है। अतः ये दोनों के बीच में है बाल्यावस्था, उसके बाद जो है किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, इसीलिए बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल हो गया। और दूसरा है कि यह महान तनाव, तूफान एवं विरोध का समय होता है, ये भी सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किशोरावस्था में भी बच्चे तनाव में रहते हैं और उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए तूफान का काल कहते हैं। और विरोध का क्या मतलब होता है कि वो सोच नहीं पाते कि हम क्या करें क्या नहीं करें। अपने माँ बाप उनको किसी कार्य को रोकते हैं तो उनका वो विरोध करते हैं, इसीलिए किशोरावस्था को महान तनाव, तूफान एवं विरोध का काल कहा गया है, ये भी सही है। और सी है कि यह वह समय होता है जब व्यक्ति बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर विकसित होता है, इस प्रकार ये भी सही है। इसीलिए 37 का जवाब क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन सुनिए 38 में, किशोरावस्था महान तनाव, तूफान एवं विरोध का समय है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। यानी कि हम लोग सुनते हैं, बहुत फेमस सेंटेंस है कि किशोरावस्था महान तनाव, तूफान तथा विरोध का समय है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ए टीजरशील्ड, बी हॉरलॉक, सी स्टेनली हॉल और डी क्रो एवं क्रो। और 38 का सही जवाब होगा, आप भी बता सकते हैं, वह होगा डी क्रो एवं क्रो। डी इसमें क्रो एंड क्रो ने कहा था कि किशोरावस्था महान तनाव एवं तूफान का काल होता है। और ये सब क्यों होता है तो समझा ही चुके हैं कि किशोरावस्था महान तनाव का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें विद्यार्थी को समझ नहीं पाते हैं कि हम पढ़ें, कि सिनेमा देखें, कि घूमें, कि सोएं। उसी उम्र में सब कुछ करने की उसकी इच्छा होती है। वह जो है नेता बनना चाहता है, विद्वान बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है। तो इस प्रकार जो है उसके अंदर ही अंदर तनाव रहता है। और तूफान इसलिए कि उसका अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और विरोध मतलब कि किसी कार्य को जब वो करते हैं और उसके माँ बाप उसको रुकावट डालते हैं तो उसको चलते वो विरोध करते हैं माँ बाप के विचारों को। इसलिए जो है किशोरावस्था महान तनाव, तूफान एवं विरोध का काल है। और 39 है, मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को अन्य किन नाम से संबोधित किया है। मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को अन्य किन नाम से संबोधित किया है। समस्या अवस्था, लैंगिक परिपक्वता, करियर निर्माण काल एवं स्वर्ण काल और उपयुक्त सभी। 39 का क्या होगा, आप बता सकते हैं। 39 का इसमें सही जवाब आपको 1 मिनट समय दिया जा रहा है।
और 1 मिनट में बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। और इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को अन्य किस नाम से संबोधित किया है? तो समस्या अवस्था भी कहा है, लैंगिक परिपक्वता भी कहा है, करियर निर्माण के काल का स्वर्ण काल भी कहा है। अगला क्वेश्चन चलिए 40 कि किशोरावस्था में क्रांतिकारी शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था में क्रांतिकारी शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं। अतः माता पिता, अभिभावक एवं शिक्षकों को किशोरों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्वेश्चन सुन लीजिए। किशोरावस्था में क्रांतिकारी शारीरिक क्रांतिकारी मतलब कि तेजी से, क्रांतिकारी मतलब यह लड़ाई झगड़ा और दूसरा नहीं है, यह क्रांतिकारी मतलब कि तेजी से है। क्वेश्चन सुनिए। किशोरावस्था में क्रांतिकारी शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं। अतः माता पिता, अभिभावकों एवं शिक्षकों को किशोरों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? ए, किशोरों को रीति रिवाजों एवं अंधविश्वासों के बंधन में नहीं बांधना चाहिए। बी, शिक्षा के द्वारा उनके निकृष्ट एवं दुखद संवेगों का मार्गांतरीकरण करना चाहिए। सी, संवेगों एवं मूल प्रवृत्तियों का शोधन करने की शिक्षा देनी चाहिए। और डी, उपयुक्त सभी। और 40 का सही जवाब होगा डी, उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार देखिए यहाँ 10 क्वेश्चन जो है समाप्त हो रहा है। ज़्यादा क्वेश्चन करने से विद्यार्थी उब जाते हैं। और हम लोग कहावत है कि 100 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा कि एक किताब को 100 बार पढ़ें। अतः जो 10 ही क्वेश्चन है, इस 10 क्वेश्चन को जो है आप कम से कम 2 बार अवश्य सुनिए, तभी समझ में आएगा। और इसके बाद जो है और भी इसी प्रकार के आप वीडियो और देखना चाहते हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सीटेट से संबंधित नई जानकारी उससे संबंधित सेट आपको अपने मोबाइल पर मिल सके। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन कर रहे हैं। इसी तरह के अन्य वीडियो हम अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।